बिहार में सरकारी नौकरी में मुस्लिम और एससी समाज को आबादी के अनुपात में नौकरी दिलाने की मांग अख्तरुल ईमान ने की है। मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का दावा है कि मुस्लिमों को आबादी के मुताबिक सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है। ईमान ने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी 18% है। इस हिसाब से सरकारी नौकरी में मुस्लिमों की आनुपातिक हिस्सेदारी 3,68,000 होती है, लेकिन मुस्लिमों को सिर्फ 1,73,000 सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि 1,95,000 मुस्लिमों की नौकरी खत्म कर दी गई है। वहीं अख्तरुल ईमान ने कहा कि SC/ST की आबादी 20% है। इस हिसाब से नौकरी में हिस्सेदारी 4,11,000 होती है, लेकिन SC/ST आबादी को 2,91,000 नौकरी ही मिल पाई है। इस हिसाब से SC/ST समाज की 1,20,000 नौकरी खत्म हो गई है। देखिए, बिहार की जनता की खून और पसीने की कमाई, बल्कि बिहार के भिखमंगों के भी पैसे के टैक्स के पैसे से 500 करोड़ रुपये से बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना किया, और जो उनकी रिपोर्ट आई है उसमें कई पहलू से कुछ लोग पीछे पड़ गए हैं। SC/ST की 20% आबादी है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी होती है 4,11,000, उनको 2,91,000 ही नौकरी मिल पाई, 1,20,000 नौकरी SC की खत्म हो गई। और मुस्लिम माइनॉरिटी जिसकी आबादी 18% है, 2,31,00,000 है, नौकरी में वाजिब हिस्सेदारी अनुपातिक उनकी होती है 3,68,000, उनको 1,73,000 नौकरी मिली, सिर्फ 1,95,000 नौकरी उनकी खत्म कर दी गई। तो आखिर बिहार सरकार अगर ईमानदार है, जाति आधारित गणना इसने कराया है, तो इसमें जो समुदाय पीछे पड़ गई है तो उनके ऊपर उठाने के लिए इसका कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि SC को और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को विशेष प्रावधान के तहत सरकारी नौकरियों में इनकी अनुपातिक वाजिब हिस्सेदारी दिलाई जाए। वो नहीं तो ये कहीं से इंसाफ की सरकार कहलाने के लायक, सुशासन की सरकार कहलाने के लायक, सबका साथ सबका विकास करने का दावा इनका झूठ का पुलिंदा है। इसलिए कि लोकतंत्र में जिसकी जितनी आबादी है उसी एतबार से उसकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बार बार गला दबाया जा रहा है। माइनॉरिटी की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। SC और ST को रिजर्वेशन के बावजूद भी इनको उठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लगता है ये सरकार दलित विरोधी भी है और माइनॉरिटी विरोधी भी है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सरकारी नौकरी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठा दिया है। मजलिस के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मजलिस की कोशिश है कि मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में ध्रुवीकरण किया जाए। इससे RJD और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए बार बार मजलिस मुस्लिमों के मुद्दे को उठा रही है। हालांकि सीमांचल से बाहर मजलिस का असर कम ही देखने को मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।